नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वो इन जिलों में आयोजित हुए कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान दोपहर सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही उसके बाद विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंचेंगे, जहां वो सेंट्रल लाइब्रेरी बीजापुर में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ चर्चा करने के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम हमने आपको सीएम विष्णुदेव साय का बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेश्वर मंदिर में आज पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान वो दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे। दंतेवाड़ा और बीजापुर का आज का उनका ये दौरा, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के दौरे पर है। सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। इस दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के स्वागत के लिए कई बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया। एक दिवसीय दौरे पर दंतेवाड़ा और बीजापुर पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। दंतेवाड़ा से उनका यह दौरा शुरू होगा, जहां वो दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दंतेवाड़ा और बीजापुर का दौरा है, दंतेवाड़ा वो पहुंच गए हैं, तस्वीरें भी हमने देखी। क्या कुछ उनका आज का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम? रिया, आपको बता दूं कि नवरात्रि का समय चल रहा है और विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं। दंतेवाड़ा में वो पहले मां दंतेश्वरी देवी का मंदिर की पूजा अर्चना करेंगे, प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। आपको बता दें कि दंतेश्वरी माता का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है दंतेवाड़ा में, और बस्तर में उनकी बड़ी मान्यता भी मानी जाती है। तो ऐसे में विष्णुदेव साय पहले माता पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्रि के समय भी है, ऐसे समय में विष्णुदेव साय पूजा पाठ में ज्यादा देखने को भी मिलते हैं। तो पहले वो दर्शन करेंगे माँ का। तो उसके बाद जो है दंतेवाड़ा को बड़ी सौगात, करोड़ों की सौगात, तो वहाँ भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद वो बीजापुर रवाना होंगे। बीजापुर में युवा सम्मेलन में वो भाग लेंगे, जो युवाओं से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो नक्सल पीड़ित परिवार है वहाँ पर कुछ नियुक्ति पत्र भी देंगे। जो नक्सल पीड़ित परिवार, नक्सल के द्वारा मारे गए थे, नक्सलियों के द्वारा पीड़ित परिवारों को, उनको जो है नियुक्ति पत्र भी देंगे। और साथ ही साथ वहाँ पर उन लोगों से चर्चा भी करेंगे। ये तमाम उनका आज का पूरे दिन की दिनचर्या का पूरा बायोडाटा आपको बता दिया। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम समझाया कि आज दंतेवाड़ा पहुंचकर पहले दंतेश्वरी माता के मंदिर में सीएम विष्णुदेव साय पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए कौन कौन बड़े बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम है, कितने बजे से ये कार्यक्रम है? ये आपको बता दूं कि सीएम साहब जो है दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं। वहाँ के एयरपोर्ट से वो सीधा जो है मां दंतेश्वरी
माता के मंदिर पर जाएंगे। उनके साथ जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद है और बस्तर क्षेत्र से आते हैं वन मंत्री केदार कश्यप, जो यहाँ पर वन मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, तो वो भी साथ में ही सीएम साहब के साथ ही राजधानी रायपुर से रवाना हुए हैं। तो भी वो जाके सब लोग जाके माता जी का दर्शन पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो है दंतेवाड़ा में करोड़ों की सौगात देंगे तो वहाँ के वासियों को। तो साथ ही बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया मनोज की दंतेवाड़ा को आज बड़ी सौगात सीएम विष्णुदेव साय के पिटारे से मिलने वाली है, क्या कुछ सौगातें इसमें शामिल है? साथ ही उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरह से तैयारियां की जा रही है? जी आपको बता दूं कि बस्तर क्षेत्र देखिए नक्सलवाद का पूरा एरिया घिरा हुआ है, पूरा बस्तर। तो ऐसे में बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सीएम साहब की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर वहाँ फोर्स लगाई गई है और बस्तर में ऑलरेडी हजारों की तादाद में सेना वहाँ पर पहले से ही वहाँ पर रखी गई है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो है एकदम चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिलेगी। और बात करें माता दंतेश्वरी माता का, जहाँ पे सीएम साहब जाए उनके दर्शन करने, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नवरात्रि के कारण ऐसे भी भीड़ ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ पर भी चाक चौबंद देखने की मिलेगी। उसके बाद दर्शन पूजन पूजा अर्चना करने के बाद सीएम साहब दंतेवाड़ा को बड़ी सौगात, करोड़ों की सौगात, विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से बीजापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी जिस तरह से दंतेवाड़ा को आज बड़ी सौगात सीएम विष्णुदेव साय देने वाले हैं मनोज, कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम साय, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं और किस तरह से ये योजनाएं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है दंतेवाड़ा की जनता के लिए, कितनी बड़ी सौगात? जी आपको बता दूं कि बस्तर क्षेत्र का विकास जो है नक्सलियों की वजह से रुका हुआ रहता है। आए दिन नक्सली वारदात होती रहती है। नक्सलियों द्वारा अगर सड़क का निर्माण हो रहा है तो सड़क के निर्माण में जो गाड़ियां लगी रहती है उनको आग के हवाले नक्सलियों द्वारा कर दिया जाता है। तो तमाम रुकावटें बस्तर के विकास के लिए गतिरोध पैदा करती है। तो नक्सलवाद के कारण बस्तर का विकास नहीं हो पाता है। इसको लेकर विष्णुदेव साय कटिबद्ध हैं। जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हम बस्तर से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी कर रखी थी। उसी के लिए लगातार जो है बस्तर विकास के लिए विष्णुदेव साय हो या विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री बराबर जो है बस्तर दौरे पर रहते हैं और कुछ न कुछ बड़ी सौगात बस्तर को देते ही रहते हैं। तो आज की जो बात करें कि विष्णुदेव साय की तरफ से, तो बहुत सी विभिन्न योजनाओं का आज लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे, जो दंतेवाड़ा के साथ साथ बस्तर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी एक तरफ नक्सलवाद पे अंकुश लगाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय हमेशा से ही प्रतिबद्ध और गंभीर नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज क्योंकि दंतेवाड़ा के दौरे पर है, ऐसे में आज का ये दौरा बेहद खास और बेहद अहम, क्योंकि सभी की निगाहें इस दौरे पर आज बड़ी सौगात दंतेवाड़ा की जनता को मिलने वाली है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राजधानी रायपुर में आगामी 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सशस्त्र सैन्य समारोह में शामिल होने का भारतीय सेना के ब्रिगेडियर अमन आनंद और कलेक्टर गौरव सिंह ने निमंत्रण दिया है। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और सीईओ जिला पंचायत विश्वदीप भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बलरामपुर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां बलरामपुर जिले में 11 सितंबर को लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ 40 लाख के गहने और नकदी भी बरामद की है। सभी आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी दिल्ली और औरंगाबाद के छिपे बैठे हैं। दरअसल रामानुजनगंज के राजेश ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 2 करोड़ 51 लाख के गहनों और नकदी की लूट हो गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस को अब बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 करोड़ 40 लाख के गहने और नकदी बरामद की है। वहीं मुख्य सरगना झारखंड का इनामी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं मनोज शुक्ला के पास। मनोज, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें एक ज्वेलरी
लूट कांड के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, साथ ही जो भी लूटा हुआ सामान था वो भी बरामद कर लिया है। जी आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज का ये मामला है। राजेश ज्वेलरी से दिन दहाड़े जो है कट्टे की नोक पर जो है बड़ी लूट 5 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई थी, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी और पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में जो है पुलिस ने बड़ी कामयाबी भी हासिल की है और जिसको दिल्ली और औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया। 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और सबसे मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि इसमें एक महिला जो इसका मुख्य सरगना था, सोनू नाम था, उसकी वो गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी, जिसकी वजह से ये पूरी घटना को सोनू ने अंजाम दिया था। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी घटना थी कि 5 करोड़ से ज्यादा की लूट खुलेआम दिन दहाड़े ये घटना हुई थी। तो ऐसे में जो है विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए थे, वहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 2.5 करोड़ के लगभग जो है 2 करोड़ कैश और लाखों रुपए के ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद किया है। तो ये बड़ी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी भी मानी जा सकती है और साथ ही साथ 2 जो है उसमें ये बोला जाए रिवाल्वर भी बरामद हुए हैं। तो ऐसे में जो अपराध के लिए प्रयुक्त सामान थे, जैसे रिवाल्वर थे और 2 करोड़ नकदी और जो रात बरामद हुए हैं, पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और ये पूरा मनोज, क्योंकि ये पूरा मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना था। 11 सितंबर को लूटकांड हुआ था, लेकिन अब फाइनली जो है पुलिस को सफलता मिल गई है। जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। साथ ही दिन दहाड़े जिस तरह से 2 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया गया था, लूट का सारा सामान भी बरामद हो गया है। मनोज, जिस तरह से पुलिस ने इस मामले में कामयाबी हासिल की, अब पुलिस अफसरों का क्या कुछ कहना है? क्या जितने भी आरोपी थे इस मामले में सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या अभी कुछ गिरफ्तारियां बाकी है? जी आपको बता दूं कि इस मामले में जितने आरोपी थे सारे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दिल्ली से और औरंगाबाद से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ भी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आगे चलकर इसमें हम और भी बड़े खुलासे करेंगे। इस घटना को अंजाम देने के बाद झारखंड जो गए थे, झारखंड में कुछ नेताओं का भी नाम इसमें शामिल, उनके 7 आरोपियों का फोटो भी वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ये निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। जी, जिस तरह से मनोज मुख्य सरगना झारखंड का इनामी जो आरोपी है वो भी इस दौरान जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रिया, पुलिस का कहना है कि ये जो झारखंड का अपराधी है, इसके जो है ताल्लुकात भी कुछ राजनीतिक लोगों से, झारखंड के राजनीतिक लोगों से है, जिसका फोटो पुलिस के पास और छत्तीसगढ़ में भी वायरल हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसमें बड़े गैंग का भी और भी इसमें पुलिस आगे चलकर खुलासा करने की बात कर रही है। और फिलहाल बात करें जो रामानुजगंज की ये घटना का पुलिस ने जो खुलासा किया है, ये पुलिस के लिए काफी बड़ी कामयाबी मानी जाती है। बिल्कुल, यानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लूट कांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी के नेता की एक कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसल गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा की जुबान फिसल गई और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दशमी की तिथि पर रावण की जगह भगवान राम के मारे जाने की बात कह डाली। विधायक मिश्रा के इस बयान पर विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने विधायक को नसीहत देते हुए बताया कि जय श्री राम का जयकारा लगाने वाले बीजेपी नेताओं को पता नहीं कि दशहरे के दिन रावण मरा था। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अपमान किया है। पुरंदर मिश्रा के बयान के लिए माफी मांगे और रामायण का अध्ययन करना चाहिए। जय श्री राम का जयकारा लगाने वाले भाजपा नेताओं को पता नहीं है कि दशहरा के दिन रावण का वध हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अहंकार रूपी रावण का वध करके सृष्टि को उनके अत्याचार से मुक्त कराए थे। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा जी कहते हैं कि दशहरा के दिन राम जी मरे थे। ये बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक बयान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और राम भक्तों का अपमान है। भाजपा को पुरंदर मिश्रा के इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और पुरंदर मिश्रा जी को रामायण का अध्ययन करना चाहिए।
बच्चा बच्चा को पता है कि दशहरा के दिन रावण का वध हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण वध करके रावण के अत्याचार से सृष्टि को मुक्त कराए थे। जय श्री राम का जयकार। वही खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर रोहित यादव को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके साथ साथ उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। डॉक्टर रोहित यादव के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ऊर्जा विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां टुड्रा नगर पंचायत के सीएमओ ऑफिस में 15 पार्षदों ने तालाबंदी कर दी, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। बता दें कि पार्षदों को पिछले 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। साथ ही नगर पंचायत में लाइट की अव्यवस्था को लेकर भी पार्षद नाराज है। हालांकि मामले की जानकारी पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और पार्षदों से जो पार्षद प्रदर्शन कर रहे थे उनको शांत कराकर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने पार्षदों को 15 दिन के अंदर उनके मानदेय की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। तो बलौदा बाजार से पूरा मामला, जहां पार्षदों ने कार्यालय में पहुंचकर नगर निगम के नगर पंचायत के कार्यालय पहुंचकर तालाबंदी कर दी। इस दौरान पार्षदों का आरोप है कि उनको पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है, उनका मानदेय नहीं मिला है, जिस वजह से उनमें नाराजगी है। साथ ही नगर पंचायत में जिस तरह से अर्थव्यवस्था जो है अव्यवस्था है, उसको लेकर भी पार्षदों में नाराजगी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी का। प्रदीप, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया बलौदा बाजार से, जहां नगर पंचायत में अव्यवस्था को लेकर और पार्षदों का मानदेय ना मिलने को लेकर पार्षद अब हल्ला बोल पर उतर आए हैं, क्या कुछ जानकारी? नगर पंचायत में मामला है जहां पर पार्षदों को 1 साल से मानदेय नहीं मिल पा रहा था। तो कई बार मांग की थी, लेकिन फिर उसके बाद भी उनको मानदेय लगातार शासन की ओर से नगर पंचायत में पैसा नहीं आने के कारण उनको मानदेय नहीं मिल रहा था। तो इसी कारण वो तालाबंदी कर दी थी और कुछ उनका आरोप भी था कि यहाँ पर कार्य नहीं है। इसी कारण वो उन्होंने कार्य किया। तो राज्य शासन बता दें, वहाँ पर कांग्रेस की पूरी सत्ता है वहाँ पर, इससे कारण हो सकता है, वो भी कारण माना जा सकता है। और मानदेय भी इस वक्त सरकार बहुत ही मैंने बात बहुत मानदेय सभी का विलम्ब चल रहा है। तो शासन के पास बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, मतदारी वंदन योजना कर रही है और सभी जो पंचायतें हैं उनको भी स्वशासी बनाने का प्रयास राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उनका मानदेय विलम्ब होना है। और वो लेकिन प्रदीप, आखिर क्या वजह है कि पिछले 1 साल से पार्षदों को मानदेय नहीं मिला है? लेकिन जब से सरकार बीजेपी की बैठी है, उसके पर यहाँ पर जो भी पुरानी कमेटियां लगभग यहाँ पर जिले में कांग्रेसियों की कमेटी है, तो हो सकता है एक मानदेय हो सकता है कि उनको मानदेय का विलम्ब हो सकता है। शासन की ओर से जहाँ परिस्थिति को तकलीफ होती है तो वहाँ पर मानदेय सभी का बहुत विलम्ब आ रहा है। मेन कारण वही है कि वहाँ पर सब कांग्रेस की पार्टी बैठी है और नई सरकार बीजेपी की आ चुकी है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पार्षदों को समझाया बुझाया, आश्वासन दिया, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? कितना और समय लगेगा? कब तक मानदेय मिल पाएगा? एसडीएम ने बताया 1 महीने के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं कलेक्टर साहब से। कलेक्टर बात करने के बाद आपका मानदेय है तत्काल दे दिएगा। जनप्रतिनिधि है तो उनको अधिकार है लोकतांत्रिक पद्धति से, उन्होंने अपने नगर पंचायत में अपना हड़ताल ताला लगा दिया था नगर पंचायत में। तो एसडीएम और वहाँ तो क्या स्थिति नियंत्रण में है? ताला जो लगाया गया था कार्यालय के बाहर, अब क्या वो खोल दिया है? पार्षदों ने धरना समाप्त कर दिया है? एसडीएम और एसडीएमओ की समझाइश के बाद पार्षदों ने ताला खोल दिया था वहाँ पर। और एक प्रकार का प्रदर्शन था कि इस प्रकार का आप नहीं करेंगे तो हम और इसके बाद भी और अधिक अनशन में बैठ सकते हैं। इस तरह से जो 15 पार्षद जो थे उन्होंने प्रशासन की बात भी मानी और 1 महीने के अंदर उनका मानदेय लेने के बाद प्रशासन ने दिया। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
तो बलौदा बाजार से पूरा मामला, जहां 15 के करीब पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर वहां ताला जड़ दिया। पार्षदों का आरोप है कि पिछले 1 साल से उनका मानदेय नहीं दिया गया था, जिससे नाराज होकर पार्षद हल्ला बोल पर उतर आए। वही खबर कवर्धा से है, जहां नवरात्र पर कबीरधाम जिले के ग्राम कामठी में स्थित बूढ़ा महादेव नरसिंहनाथ मंदिर परिसर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मंदिर के पुजारी ने परिसर में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी और मंदिर के द्वार पर ताला जड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण मां दुर्गा की मूर्ति को मंदिर परिसर के अंदर ही स्थापित करने की मांग पर अड़े रहे, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वही अब बात कोरबा की कर लेते हैं। कोरबा जिले में दामाद ने ससुराल वालों के 9 लोगों को जहर दे दिया, जिसके बाद सदस्यों की हालत गंभीर हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, जिसके बाद उसने जहर दे दिया। परिजनों का आरोप है कि दामाद खाने के टाइम अपने ससुराल पहुंचा था, जहां उसने मौका देखकर खाने में जहर मिला दिया। खाने के बाद एक उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मामला पसाना थाना क्षेत्र के पत्थरफोड़ा गांव का है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।